कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब अव्वल। पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई सुस्तीनुस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदाबंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बाइस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। चुनांचा मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के दिन बेइल्जाम ठहरो। खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदाबंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। अब ऐ भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदाबंद है, उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके न हो, बल्कि बाहम एक दिल और एक राय होकर कामिल बने रहो। क्योंकि ऐ भाइयों, तुम्हारी निस्बत मुझे खलवे के घर वालों से मालूम हुआ है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरा ये मतलब है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? खुदा का शुक्र करता हूँ कि क्रिस्पुस और ग्यूस के सिवा मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया, ताकि कोई ये न कहे कि तुमने मेरे नाम पर बपतिस्मा लिया। हाँ, स्तिफनास के खानदान को भी मैंने बपतिस्मा दिया। बाकी नहीं जानता कि मैंने किसी और को बपतिस्मा दिया हो, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतासीर न हो। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को निस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूंगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीह, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को न जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को निस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे। लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मुखलिसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदा वंद पर फख्र करे।